हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप लोग? और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और आज आपको कुछ बताना है एक ऐसे टॉपिक पे जो कि लोग बहुत ही परेशान रहते हैं और डरते भी हैं हार्ट का नाम सुनते हैं। और हार्ट का एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं और कई बार गलत ट्रीटमेंट का शिकार हो जाते हैं, कई बार जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और इसमें काफ़ी लोग अपनी जेब भी गर्म कर रहे हैं, ये भी बता दूं। टॉपिक है हार्ट की ब्लॉकेज हो जाना और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी पैथीज हैं, कुछ ऐसे लोग क्लेम करते हैं जी हम आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को खोल देंगे। उसमें कुछ एलोपैथिक लोग कंप्लेन करते हैं, कोई आयुर्वेदिक करते हैं, कोई होम्योपैथिक करते हैं, कुछ कहते हैं जी हम नेचुरल बाईपास सर्जरी कर देंगे, पता नहीं वो क्या जो भी है। क्लेशन थेरेपी है, बड़ी सारी थेरेपीज बना रखी हैं लोगों ने। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा बन के रह गया, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा। और बाकी जितना आपकी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बड्डे लोग बड्डी गल्ला। हार्ट की ब्लॉकेज कितनी होनी चाहिए, कितनी हार्ट ब्लॉकेज पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी हार्ट ब्लॉकेज पे एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, कितनी हार्ट ब्लॉकेज में सर्जरी करानी चाहिए, कितनी हार्ट ब्लॉकेज पे कुछ नहीं होता, पहले तो ये डिस्कशन करेंगे। फिर बताऊंगा असली सच, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम हार्ट की ब्लॉकेज को खोल देंगे। देखो, मैं सीटी एंजियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी काफ़ी लोगों की कराता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एडमिट नहीं होना पड़ता, तो हार्ट की ब्लॉकेज निकल के आती है। अब मान लो कि आपने वैसे एंजियोग्राफी कराई, सीटी एंजियोग्राफी कराई या इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराई जो तार डाल के करते हैं, अब ब्लॉकेज निकल के, एक तो ये है जी आपने पहले ही करा ली, प्रॉब्लम होने से पहले आपको ब्लॉकेज का पता चल गया, एक तो तब पता चल सकता है। एक ये है जी आपको कोई हार्ट अटैक हुआ या कोई छाती में दर्द हुआ, एंजाइना हुआ, तब आप गए तो डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी कराओ, तो उसने एडमिट करके एंजियोग्राफी कर दी, तो वहां बताया जी आपकी इतनी ब्लॉकेज है। ठीक है, तो इसी पे आज डिस्कशन करेंगे कितनी ब्लॉकेज पे एंजियोप्लास्टी या जो स्टंट डाल देते हैं वो कितने एंजियोप्लास्ट कितने परसेंट से ऊपर में डाली जानी चाहिए, और दवाइयां कब देते हैं, दवाइयों से कब तक काम चल सकता है। देखो, एक तो आप रूटीन टेस्ट के लिए गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जाके एंजियोग्राफी कराई आपने, ठीक है, तो आपकी ब्लॉकेज निकल आई जी 40%, 50%, 60%। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आपको इतनी माइल्ड ब्लॉकेज निकल आई है और आपको ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं है, ना शुगर है, ना बीपी है, ना कुछ भी नहीं है, तो आपको दवाइयों पे ही चलना है जब तक आप ठीक चल सकते हैं। नंबर एक, 70% से ऊपर ब्लॉकेज होती है तभी एंजियोप्लास्टी की जाती है। 70% से ऊपर, है ना, 80% है, 90% है। अब यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि एक आपने जो सीडी देखी, एक कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा 65% है, दूसरे ने कहा 70% है, तो 2-4-5% का फर्क आ सकता है, एक नेचुरल है। अब जहाँ ये 65 to 75% वाले केसेस आएंगे इस तरह के, तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा ये होता है कि हम सेकंड ओपिनियन ले लें और ऐसा कर लें। लेकिन अगर आपकी ब्लॉकेज कम है, 40% है, 50% है, 60% है, तो कुछ नहीं करना है, आप दवाइयों पे ही ऑब्जर्व करेंगे आपको कुछ सालों तक। ठीक है, और लेकिन जहाँ पे 70% से ऊपर ब्लॉकेज है, आपको शुगर भी है, आपको बीपी भी है, आपको और बीमारियां भी हैं, तो आपको एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है बीच में एक एक नली डाल देना, खून, एक छल्ला आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, और मेडिकेटेड स्टंट, उसमें मेडिसिन लगी होती है तो ज़्यादा देर तक चलते हैं, तो वो डाल देना। ठीक है, अब कुछ लोग 70% से ऊपर में होता है, ठीक है, कुछ लोग 75% पे या 80% पे भी नहीं डलवाते हैं। ठीक है, तो क्या उनका क्या होता है जो नहीं डलवाते हैं? देखो, 80% हो गया, 85% हो गया, 78% हो गया, 75% हो गया, जो इस तरह की ब्लॉकेज हैं, वहां पे आपको डॉक्टर दवाइयां देगा। ठीक है, आपको एडवाइस भी कर देगा कि आपको स्टेंट डलवा लेना चाहिए और आपको दवाइयां भी दे देगा। अब आपके 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ आपको। ठीक है, तो जो आपको दवाइयां दी जाती हैं वो ब्लॉकेज को नहीं खोलती हैं, वो सिर्फ ब्लॉकेज में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं खून का थक्का टूट के, अब आपकी ये है, अब ये सपोज कि ये आपकी नली है और मैंने इसको, ये हो गई आपकी 65% बंद, तो इसमें से खून का थक्का टूटता है और जो इस नली को, इसमें जो उंगली जा रही है, इस नली को पूरा बंद कर देता है, खून का थक्का टूट के, तो पूरी ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो दवाइयां दी जाती हैं ये सिर्फ उस खून के थक्के को ना टूटे,
ब्लड ना जमे उसको रोकने की दवाई दी जाती है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं खून पतला करने की दवाई। हालांकि वो खून को रोकती हैं, जमने से रोकती हैं, खून को पतला करने की दवाई नहीं देते हम जनरली। यहाँ पे ये दवाइयाँ सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आपकी लाइफ को बेटर कर सकती हैं, आगे कुछ चांसेस कम कर सकती हैं हार्ट अटैक होने के, या उसको जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो कर सकती हैं, रोक नहीं सकती। अगर आप सोचे कि मेरी ब्लॉकेज 85% थी, अब मैं दवाइयाँ खा के अगली बार कराऊंगा तो मेरी 60% हो जाएगी, 70% हो जाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट पे डिपेंड कर सकता है, एक जगह कोई बोले 70% तो दूसरा कहे 65%, एक है 75%, तो इतना फर्क आ सकता है। अब उसी को आप सफलता मान लें तो ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। कुल मिला के दवाइयाँ आपको थोड़ा बहुत रिस्क आपका कम कर सकती हैं आपकी, और हो सकता है आपकी 80%, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जहाँ 80% ब्लॉकेज, 85% ब्लॉकेज, इवन 99% ब्लॉकेज के पेशेंट को मैंने बिना किसी एंजियोप्लास्टी के चलते हुए देखा है सालों तक। मेरे पास अभी भी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी 99% ब्लॉकेज थी, कुछ नहीं करा उन्होंने, जिद्दी लोग थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो चुके, 10 साल हो चुके, 15 साल हो चुके। ये सब आपकी किस्मत है, सच बता रहा हूँ, ये सब आपकी किस्मत है और कुछ नहीं है, सिर्फ किस्मत है। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब आपकी किस्मत है। और वो अभागे भी होते हैं जिनको ब्लॉकेज थी, डॉक्टर ने बोला करा लो, उन्होंने कहा नहीं करानी, 80% ब्लॉकेज थी, नहीं करानी। जैसे के अभी के की डेथ हुई सिंगर की, 80% ब्लॉकेज निकली लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से मारे गए। क्योंकि 80% ब्लॉकेज हो या 85% ब्लॉकेज हो, जब खून का थक्का टूटेगा, जब वो पूरी आपकी नस जो आधी खुली हुई है, थोड़ी बहुत खुली हुई है, उसको वो एकदम से बंद कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका जा रहा था रास्ता, एकदम से उसने बंद कर दिया और हार्ट अटैक हो गया और हार्ट डैमेज हो गया, मसल डैमेज हो गई, डेथ हो गई। तो इसलिए इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। अगर ब्लॉकेज 75-80% तक है तो बेटर होगा आप, अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करें एंजियोप्लास्टी के लिए, एंजियोप्लास्टी करा लें, बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस करें, बाईपास सर्जरी करा लें। खून की नाड़ियां जो होती हैं, जो लेफ्ट मेन आर्टरी में अगर 50% से भी ऊपर ब्लॉकेज है तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है। लेफ्ट मेन जो सबसे बड़ी आर्टरी है, उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन अब ये सोचिए ये मेन आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर इसी में ब्लॉकेज हो जाए 50% तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर इनमें ब्लॉकेज है, हार्ट की दूसरी नाड़ियों में जो 3 नाड़ियां हैं, उसमें हम फिर भी वेट कर लेते हैं कि भाई 50% है, कुछ नहीं करना, 60% है, कुछ नहीं करना, 70% है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊँ, कहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। अगर आपकी ब्लॉकेज 70% है लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जी, 71 पे क्या करेंगे, 70 पे क्या करेंगे। क्लिनिकल असेसमेंट होता है पेशेंट का कि उसको प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, उसको एंजाइना है या नहीं है, ठीक है, बाकी टेस्टों की क्या हालत है, बाकी बॉडी की क्या हालत है, इन पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये कि मैंने आपको बता दिया कितने पे आपको ऑपरेशन कराना है। एंजियोप्लास्टी जब हम एक स्टेबल पेशेंट में करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ 5% में दोबारा ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है और 1% रिस्क होता है ऑपरेशन के दौरान, सिर्फ 1%। लेकिन जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है, जब आप क्रिटिकल कंडीशन में होते हो, तो उस समय एंजियोप्लास्टी करते समय 10% तक खतरा होता है मुसीबत आने का, रिस्की होता है उस समय एंजियोप्लास्टी ज़्यादा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले पता लगाओ, पहले प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है। जब चीज़ें खराब कंडीशन में आ जाती हैं तो फिर उस समय प्रॉब्लम तो आती है, ठीक है। इवन एंजियोप्लास्टी भी कई बार भारी पड़ जाती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, जान चली जाती है। इसीलिए, और एक तो ये हो गया जी, हमारी इतनी ब्लॉकेज निकली, डॉक्टर ने एडवाइस करा। लेकिन अब दूसरा केस ये है जहाँ पे ब्लॉकेज निकली, डॉक्टर ने एडवाइस करा, लेकिन आपको बड़े सलाह देने वाले मिल गए। डॉक्टर भी यहाँ पे हमारे बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर हैं ऐसे, जो आपको सलाह देंगे कि हम तो दवाइयों से खोल देंगे। मैं एक गाली देना नहीं चाहता, घंटा नहीं खुलती। कोई अगर कहता है मैं 90% से उसको 60% पे ले आऊंगा, 70% पे ले आऊंगा, भाई जितना पैसा कहोगे हम आपको देंगे, पैसे दूंगा, रुपए नहीं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लोग क्लेम करते हैं, बड़े बड़े क्लेमी यहाँ बैठे हुए हैं। एक रिसर्च, एक प्रॉपर ढंग से रिसर्च होती है ना, वो एक अलग होती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह की जो ये लोग क्लेम करते हैं जी, हम हमारे पास एक ऐसी मशीन है, उसमें आपका हार्ट पंप कर करके आपको ठीक कर देंगे, इसमें दवाई डाल देंगे इधर से, ये आप 6 महीने हमें दो, एक साल दो, आपकी ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगी,
एग्जाम्पल भी देते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल देते हैं ये फेक क्लेम्स होते हैं, ठीक है। और आपके अपने विवेक के ऊपर है, आप जाना चाहे जाइए। 1-2 लाख रुपए तो खर्च करना किसी के बस का आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 लाख रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो कुल मिला के आप जो दवाइयाँ भी हम देते हैं आपको, वो आपकी ब्लॉकेज को कम नहीं करती हैं, सिर्फ आपके रिस्क को आगे कम कर देती हैं। आगे बढ़े ना बीमारी, उसको थोड़ा सा कम कर सकती हैं, स्लो कर सकती हैं, रोक उसको भी नहीं सकती। अगर बढ़नी होगी तो बढ़ के ही रहेगी। 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा कि 70% से आपकी 40% पे आ जाए, 70 से 75% हो सकती है। जो कि 70 से 80% होनी चाहिए थी, उसने 5% कम कर दिया उसको, तो ऐसा हो सकता है। बाकी सब आपकी किस्मत है। कुछ भी ना कराएं, कुछ भी ना करो तो चलता रहे इंसान, तो चलता रहे सालों तक। मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट, तो उनमें मैं क्या क्लेम करूं? जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी चल रहे हैं, जिन्होंने और बड़े सारे भागे जा भी चुके हैं इस दुनिया से। तो एनीवेज मैं किसी पे कोई वो नहीं करूंगा। अपना अपना बुद्धि है, अब आपकी अपनी बुद्धि है, तो आप जाना चाहें इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि 2 ही परमानेंट इलाज हैं, एक एंजियोप्लास्टी, दूसरा बाईपास सर्जरी, ठीक है। बस लोग डरते हैं, लोग इन सब चीज़ों से डरते हैं। कईयों के पास पैसा नहीं है ना, वो गवर्नमेंट सेटअप पे भी नहीं करा पाते क्योंकि उनको डर है, मन में डर लगता है ऑपरेशन के नाम से। बस तो फिर वो जिंदगी ऐसे ही चलती है, बस भगवान भरोसे ही है ना। अब कुछ कहेंगे जी तुलसी ले लो, उसमें ये फलाना डाल दो, इसमें अर्जुन की छाल डाल दो, 1 कप रोज पियो, या एक करे आयुर्वेदाचार्य बैठे होते हैं काढ़ा बना बना के देंगे आपको, ये पियो। मैंने एक हमारे एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं जो काढ़े बना के बेच रहा है भैया। एक काढ़े वो बनाते हैं 10,000 रुपए लेते हैं 1 महीने का, सोचो, और लोग पीते हैं। सो ये जो हमारा डर है ना, ये हमें सब कुछ कराता है। ये डर हमारा सब कुछ कराता है, लेकिन रिजल्ट क्या होते हैं? आप बेवकूफ बनते हो। पंजाबी में बोलते हैं फुद्दू बनते हो आप, और फुद्दू बन के वापस आते हो। फिर एक दिन टाइम टाइम फिस हो जाती है, और फिर बाबा जी क्या करोगे आप? उनको क्या उखाड़ लोगे? आपका मरीज तो चला गया। इमरजेंसी में फिर जब आप लेके जाते हो तो वो कहते हैं जी एडमिट करा दो, एडमिट करा दो, एडमिट करा दो। कोई गारंटी देगा आपको डॉक्टर? अगर कोई गारंटी दे, लिख के दे कि आपको कुछ नहीं होने वाला आने वाले 10 सालों तक, तब मैं मानता हूं। गारंटी कोई नहीं देगा। आप लिखवा लो डॉक्टर से गारंटी। कहने की बात है भाई। सिर्फ ब्रेन को आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, आपको हिप्नोटाइज किया जाता है कि आपको लगता है बस यही है, यही भगवान है। ये भगवान कितने खतरनाक साबित होते हैं बाद में। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेथोस्कोप को मैं सांप बोलता हूँ। स्टेथोस्कोप भी है, सांप भी है। ये सांप कई बार डस भी लेता है। और इमरजेंसी में देखो, जब आपको हार्ट अटैक हो गया तब तो आप करा लेते हो सब चीज़ें, क्योंकि आपको डर है कि हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। तो अब डॉक्टर कई बार फायदा भी उठाया जाता है उसका, जहाँ पे होनी चाहिए बाईपास सर्जरी वहाँ स्टेंट डाल दिए जाते हैं। मरी भी कहता है जी स्टेंट डाल दो, स्टेंट डाल दो जी, मैंने सर्जरी नहीं करानी। 4-4, 3-3 स्टेंट डाल देते हैं, और साल भर बाद फिर आ जाते हैं ब्लॉकेज लेके। तो भाई डॉक्टर ने तो आपको एडवाइस किया था बाईपास सर्जरी के लिए, आपने उस समय बोल दिया जी मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कराऊंगा, आप कुछ और कर दो। फिर डॉक्टर भी कहता है चल स्टेंट डलवा ले। ये नहीं तो ये करे। शॉपिंग हो रही है क्या कि 42 नंबर की शर्ट नहीं है साइज, तो आप 44 नंबर का पहन लो या 40 नंबर का पहन लो। ऐसा थोड़ी होता ट्रीटमेंट। जो है तो है। मैं अपने डॉक्टर साथियों से भी बोलूंगा जो ट्रीटमेंट है तो वही करें, मना कर दें पेशेंट को। लेकिन पेशेंट भी उस समय इमरजेंसी में हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर साहब कुछ तो करो। वो डॉक्टर को भी लगता है मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा दूसरी जगह जाके, चल भाई डाल दे स्टेंट, लिखवा लो उससे मरीज से। बोला तो बाईपास सर्जरी के लिए था, लेकिन मरीज ने हाथ खड़े कर दिए। कहानी इस तरह से ही है। आप डॉक्टर को बदनाम करते हो, एक बार अपने विवेक पे भी तो चलो। ये जो हमारे यहाँ अनपढ़ जाहिल जनता, क्या पढ़ी लिखी जनता भी जाती है ऐसे काम कराने के लिए। आज भी पीलिया जॉन्डिस के इलाज के लिए आज भी वो सब होता है, तंत्र मंत्र। पता नहीं कौन से जमाने में हम लोग रह रहे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। तो एक छोटा सा टॉपिक था कि क्या दवाइयों से ब्लॉकेज खुल सकती है। बिल्कुल नहीं खुलती है। 19-20 का फर्क पड़ता है, उसको आप मानना चाहे मान लें। हाँ, थोड़ा सा प्रोग्रेशन को स्लो कर सकता है, थोड़ा रिस्क आपके कम हो जाते हैं दवाइयों से, इतना ही है। कोई ब्लॉकेज खुल नहीं जाती हैं, ठीक है। बस थैंक यू, शुक्रिया। कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, और जिसको मेरे खिलाफ कुछ करना हो केस वेस कर ले।